जो हमारी उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें बरकरार रहेगी, मरते दम तक हम महराज मलिक के साथ हैं और उम्मीदें भी हमारे उनके साथ जुड़ी हुई है। अब भरोसा किस पे है आप लोग? सर हमें तो भरोसा अब सिर्फ एक महराज मलिक पे है। महराज मलिक? बिल्कुल महराज मलिक पे है। इन लोगों की जो पुकार है वो खाली महराज मलिक है। ये लोग कहते हैं अगर हमने उम्मीद किसी से है तो वो महराज मलिक से है। यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है उनसे इनकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। अगर इनकी उम्मीद अब महराज मलिक पे है तो महराज मलिक को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए, अगर ये नौजवान आज मेरे ऊपर उम्मीद कर रहे हैं तो मैं इनकी बात सुनो। मैं इस बात पे एक्शन लूं कि अगर धराबी पंचायत में ये 1 या 2 सालों से आवाज उठा रहे हैं कि हमारा पंचायत घर अधूरा है, इसका काम इनकम्प्लीट है, इसमें अगर 20-22 लाख रुपए लगाया गया लेकिन यहाँ पे खाली 2 या 3 लाख इस पे लगा है, अगर इन जवानों का ये कहना है तो महराज मलिक को इस पे गौर करना चाहिए। आज धराबी के कुछ जवान मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे ये सोशल मीडिया पे क्यों आए, आखिरकार क्या वजह हुई ये मीडिया पे आने पे मजबूर हुए। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर इस्माइल साहब थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, तशरीफ लाए। फर्स्ट ऑल आप तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास एक धड़बी में एक पंचायत घर बनाया गया था और जिसको कम से कम 10 से 12 साल हो गए बने हुए। अभी तक आपने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, तो उसका काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है। जितना हुआ था वो भी किसी काम का नहीं है। छत है, छत से पानी जब जैसे ही सर्दी पड़ती है छत से पानी टपकता है। अभी प्लास्टर नहीं हुआ, विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे बनाया गया है कि जैसे डंगरों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे आवाज उठाई थी? बहुत बार हमने उठाई, बहुत आपको भी बुलाया था, पहले भी हमने बहुत बार मीडिया बुलाई इधर, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे गौर करें। हमारे धड़बी पंचायत दूर दराज इलाके में इस पे देखें थोड़ा। तो अगर आपने इससे पहले आवाज उठाई लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं, किसी ने नहीं। अब भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा? इस्माइल साहब आप यहाँ पे आए थे कुछ महीने पहले, यहाँ पे एक इजलास हुआ था, आप जानते भी हैं। इजलास में यहाँ पे ग्राम सेवक आए थे, हमारे JRS आए थे, बहुत सारे आए थे जिन्होंने इजलास किया था। वो भी शर्म की बात है, पत्थरों पे बैठ के इजलास हुआ था। यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो थी नहीं, आपने खुद देखा था। भरोसा किस पे है आप लोग? सर हमें तो भरोसा अब सिर्फ एक महराज मलिक पे है। महराज मलिक? बिल्कुल महराज मलिक पे है, क्योंकि वो हम गरीबों की आवाज सुनते हैं। हम अब उन्हीं से अपील करते हैं कि वो अगर हम गरीबों की बात सुने, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हाल हुए हैं। अभी जैसे इस पे कितने पैसे निकले हुए हैं, वो सारे वेस्ट हो गए। हम गरीबों का खून है, वो खून पड़ा हुआ है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 लाख रुपए इस पे खर्च किया गया। लाख भी किया है, उसमें भी आप मटेरियल चेक करें वो कौन सा क्वालिटी लगाई है। जीरो क्वालिटी है। हाथ लगाएगा ना अगर कोई आएगा वो धक्का मार के उन दीवारों को गिरा देगा। महराज मलिक एक ऐसा बंदा है, वो हर एक गरीब की आवाज उठाता है। तो असेंबली में यही चाहते हैं वो बाकी सब कि गरीब की आवाज उठनी नहीं चाहिए, तो या तो लोगों को कुछ मिलना नहीं चाहिए, इसलिए हंगामे हो रहे हैं। वरना अगर अच्छाई के लिए वो बोल रहा है उसको तो साथ देने चाहिए थे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी के भी बंदे जो भी हो, या PDP हो या NC हो, वो गरीब की सुने। गरीब की बात अगर हो रही है वहां पे उस पर बात करें, उनको सपोर्ट करें। तो और कुछ बंदों से बात करेंगे। सर आपका नाम? जी मोहम्मद इसाक। सर क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने जो ये काम किया है तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब 2-3 लाख का मुश्किल से काम किया होगा ये। तो ये जो उन्होंने काम किया और मैंने करना होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1.5 लाख में काम कंप्लीट करके दूंगा ये काम। 1.5 लाख? जी बिल्कुल। और उन्होंने जो पैसे खाए हैं वो सब उन्होंने अपने जेबों में रखे हैं, इसमें तो किसी ने कुछ नजर भी नहीं डाला। अब उम्मीद किससे है आपको? अभी तो आप तो बखूबी जानते हैं कि उम्मीद हमें किस पे होगी। वो तो हमारा एक खाली MLA महराज मलिक के, क्योंकि हम उसके दीवाने हैं। हमारी उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें बरकरार रहेगी, मरते दम तक हम महराज मलिक के साथ हैं और उम्मीदें भी हमारे उनके साथ जुड़ी हुई है। तो जो हमें अभी यही उम्मीद है कि हमारे महराज मलिक साहब है, अगर वो ही करेंगे तो वो इसी को वो ही कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो और किसी की बस की नहीं है। ये पंचायत धराबी का है जहाँ पे काम इनकम्प्लीट है। 5 महीने पहले हमने यहाँ पे एक स्टोरी की थी जिसमें आपको हमने दिखाया था कि इस पंचायत घर की कितनी खस्ता हालात है। लेकिन दुख की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसरान है, चाहे BDO हो चाहे ACD हो, वहां तक ये आवाज पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पंचायत घर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। देखिए अब इन लोगों की जो पुकार है वो खाली महराज मलिक है। ये लोग
लोग कहते हैं अगर हमने उम्मीद किसी से है तो वो महराज मलिक से है। यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है उनसे इनकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। यार अगर इनकी उम्मीद अब महराज मलिक पे है तो महराज मलिक को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए, अगर ये नौजवान आज मेरे ऊपर उम्मीद कर रहे हैं तो मैं इनकी बात सुनूं, मैं इस बात पे एक्शन लूं कि अगर धराबी पंचायत में ये 1 या 2 सालों से आवाज उठा रहे हैं कि हमारा पंचायत घर अधूरा है, इसका काम इनकम्प्लीट है, इसमें अगर 20-22 लाख रुपया लगाया गया लेकिन यहाँ पे खाली 2 या 3 लाख इस पे लगा है, अगर इन जवानों का ये कहना है तो महराज मलिक को इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम महराज मलिक के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो मेरी अपील एमएलए डोडा महराज मलिक से यही रहेगी कि इस बात पे इंक्वायरी की जाए कि ये पंचायत घर जिसने भी बनाया होगा अधूरा क्यों छोड़ा, अगर उसने पैसे निकाले और पंचायत घर को अधूरा छोड़ा, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप जुड़ते रहे एनआरटी न्यूज़ के साथ, मैं आपका मेजबान सैयद इस्माइल।